नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन का ये भाग 3 है, जिसमें हम सहायक कुल सचिव परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटजी के संबंध में आपसे डिस्कस कर रहे थे। द्वितीय भाग में एक पार्ट छूट गया है करंट इवेंट का। उसको मैंने थोड़ा सा इस स्क्रीन में चार्ट से लिखा है। चूंकि आपको ये चार्ट एक बड़े चार्ट पेपर में तैयार करना है और उस चार्ट पेपर को तैयार करके आप आपको स्टडी रूम में रखिएगा, कहीं उसको चिपका दीजिएगा जब तक ये परीक्षण ना हो जाए सहायक कुल सचिव की, जिससे आपको ये पता रहेगा कि जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना क्या है। तो करंट के संबंध में मैंने आपको पिछले उसमें बताया था सेकंड पार्ट में कि करंट में एक तो आएगी योजना। सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की आपको योजनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा है और काफ़ी कई साल पहले से आने लगी है। एक किताब आती है मैगजीन टाइप की, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश और भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की योजनाएं ही उसमें होती हैं और आपको 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स की आपको योजनाओं पर नोट्स तैयार रखना होगा। तो आप उस योजना बुक से आप योजना पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस और सिविल की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, यानी कि स्टडी के टच में हैं, वो अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए तो सामान्य अध्ययन के संबंध में मेरी कोई राय नहीं है, ना कोई सुझाव है, सलाह है। बस उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम के डेट घोषित होने के बाद आप उस सिलेबस पर रुक जाइएगा जिस सिलेबस पर ये प्रश्न पूछता है। बहुत ही सेलेक्टिव इसका सिलेबस है, क्योंकि सहायक कुल सचिव परीक्षा की तैयारी करते समय पेपर सेटर को पता है, इस पेपर को बनाते समय, कि इसमें 7 साल से ज़्यादा के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा को देंगे। तो इस प्रकार से सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले अभ्यर्थी जिन्होंने कभी न कभी सामान्य अध्ययन पढ़ा हो, या हम एक सामान्य नागरिक से अपेक्षा करते हैं कि उसको जानकारी होनी चाहिए पर्यावरण के बारे में, जनसंख्या के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ओजोन परत के बारे में, या समाचार पत्र अगर डेली पढ़ता है तो जो करंट में कोई व्यक्ति, पर्सनालिटी, स्थान, जगहें रही हैं तो वो, यदि उसने पहले कभी सामान्य ज्ञान किताबें पढ़ी हैं तो उसको किताबों के नाम, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, स्थानों के नाम, भौगोलिक नाम याद रहने चाहिए। तो इस अपेक्षा के साथ वो प्रश्न पत्र तैयार करेगा पेपर सेटर। तो इसके लिए आपको विशेष जानकारी की, विशेष ज्ञान की, बहुत ही डेप्थ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पतली सी किताब लेके बैठ जाएंगे ल्यूसेंट की किताब, या कोई भी हर वर्ष जो 2025, 2024 नाम से जो किताबें छपती हैं मार्केट में, तो किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की एक सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की, और कोई भी 2025 नाम से जो वर्ष 2025 अंकित करते हुए सामान्य ज्ञान एवं करंट इवेंट जैसे कोई पत्रिका या किताब मिल जाए, वो पतली सी होगी, 60 से 70 पेज या 100 पेज के अंतर्गत, तो वो आप लोग जरूर मार्केट में जाकर खरीद लीजिए। क्योंकि आप सभी लोग सरकारी सेवक हैं, तो जब भी आप ऑफिस में खाली समय आपको कभी भी मिले, तो जीके की बुक जिसमें एब्रिविएशन होंगे, बुक्स होंगे, चर्चित नाम होंगे, चर्चित स्थान होंगे, उनको आप याद करिए, किताबों के नाम याद करिए। उसमें भौगोलिक नाम होंगे, जैसे मैंने 2014-18 का प्रश्न पत्र तैयार जब अभी डिस्कशन किया भाग 2, तो उसमें भौगोलिक नाम मैं लिखना भूल गया था स्क्रीन में, तो आप जरूर बना लीजिएगा। जैसे 2014 में भौगोलिक नाम आए थे, सिटी ऑफ 7 हिल्स इन इटली किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं,
द लैंड ऑफ राइजिंग सन आया था। जापान, सिटी ऑफ 7 आइलैंड इन इंडिया, मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। भारत की 7 बहनें आई थी, 7 सिस्टर, स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा होता है। और आया था द लैंड ऑफ कंगारूज, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो ये 2014 में भौगोलिक उपनाम आया था। तो ये आपको सामान्य ज्ञान की किताब से मिलेगा। आप कोई भी एक पतली सामान्य ज्ञान 2025 नाम से जो भी आई हो मार्केट में, उसको आप खरीद कर रख लीजिए। उसमें आपको दिसंबर तक की, नवंबर तक की समान अध्ययन रहेगा। उसके आगे की मैगजीन आप खरीदते रहिएगा करंट इवेंट की। जैसे भौगोलिक नाम आए थे 2018 में, पवित्र भूमि किसे कहते हैं, जेरूशलम को बोलते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। और लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कौन कहलाता है, थाईलैंड। और सिटी ऑफ पोप्स कौन कहलाता है, रोम कहलाता है। तो इस प्रकार के 10 नंबर के आए थे। तो आप भौगोलिक उपनाम भी लिख लीजिए कि आपको जो आपके भौगोलिक उपनाम जो होते हैं, जियोग्राफिकल जो सब टाइटल्स हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप उसकी तैयारी भी आपको करके रखना है। तो मैंने आपसे क्या बताया, आपको बुक्स अच्छे से रट के रखनी है, एब्रीविएशन आपको याद रखना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं ये याद रखना है। आपको आ जाएगा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ पर है, तो यानी कि इंस्टीट्यूशंस और उससे संबंधित प्लेस। तो जो भी चीज़ें जीके की बुक में हो उसे आप याद रखिए। और आप लूसेंट की सामान्य ज्ञान किताब ले लेंगे तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आपका करंट के क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी बहुत ही संक्षेप में मिल जाएगा। आपकी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। तो आप ऐसी किताबें जरूर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, 2007 में समसामयिक क्वेश्चन से 20 नंबर का आया था, 10 नंबर का तो क्वेश्चन ये। उसमें विश्वनाथ आनंद, शिल्पा शेट्टी, महेंद्र सिंह धोनी और डोरिस लेसिंग और मोहम्मद अल बरदाई के बारे में क्वेश्चन आया था। फिर 2014 में ऐसे ही चर्चित नाम आए थे, एंटोनियो गुटेरेस, उर्जित पटेल, पीवी सिंधु, बेजवाड़ा विल्सन, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा। और किताबें आई थी द सेल आउट, यू कैन विन, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो कुछ किताबें इनमें से उसी साल किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो किताबें आई थी जैसे उस साल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और द सेल आउट, ये उस समय की चर्चित किताबें थी। और यू कैन विन और साकेत, ये पुरानी किताबें हैं। तो आपकी पुस्तकें जो भी लेटेस्ट किताबें आती हैं, चर्चित किताबें रहती हैं, उनको आप याद करेंगे। शॉर्ट फॉर्म आया था CSIR, NCERT, AICTE, UGC, MCI, एम्स, नासा, IIIT, ईमेल। और 2014 का बगल में बाएं साइड में 5 नंबर का अंक क्वेश्चन आया था, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये 14 में आए थे। तो देखिए 2014 में 10, 5, 15 और 10, 25 और 5, 30 मार्क्स के आपकी सामान्य ज्ञान का पेपर था। इसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। ये सामान्य ज्ञान आप उपकार की किताब ले लीजिए, 2025-26 जो भी जिस साल की लेटेस्ट सन आ रहा होगा, उस किताब को आप ये सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपके 20 से 25 नंबर आपके हो जाएंगे। और यही आपकी मेरिट पर फोकस करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। 10 में किसी को 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, लेकिन ये तो पूरे अंक वाले हैं। अगर आप करंट पर्सनालिटी के पूरा आपने लिख दिया, 2 लाइन लिख दिया उसके बारे में क्यों ये चर्चित है, तो 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। इन किताबों के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगर रटा रहेगा तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। 2018 में देखिए चर्चित व्यक्ति थे और यह भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, जस्टिस रंजन गोगोई, कमलेश शीलकंठ व्यास, कोफी अन्नान, हसन रोहानी, इमरान खान। पुस्तकें देखिए एनिमल फार्म, आईने अकबरी, गीतांजलि, ब्रोकन विंग्स और दास कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म देखिए आइए, UNEP, आयुष, ONGC, इसरो, नाबार्ड, शार्क, WTA, WTO, इग्नू,
CNG और GST। प्लेस आया था कि ये जो स्थान है कहाँ पर स्थापित है। एलिफेंटा केव्स, हावड़ा ब्रिज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, इंडियन आपका मिलिट्री एकेडमी और हिंदुस्तान गोल्ड माइंस लिमिटेड, ये आपके आए थे शॉर्ट फॉर्म। तो आप देखिए 10, 5, 15, 20 और 30 नंबर का यहाँ पर भी 2018 में भी 30 नंबर का ही आया था। तो आप 30 मार्क्स के सामान्य ज्ञान और करंट इवेंट 14 में और 30 मार्क्स का 18 में। अगर इस 30 मार्क्स में आप 10 नंबर की योजनाएं भी जोड़ दीजिए, जो योजनाएं आती हैं 2, तो 40 मार्क्स। आप देखिए 40 मार्क्स 200 में 40 मार्क्स करंट इवेंट और जीके है, जो कि फुल मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन है। ये आप अगर 40 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपको 160 में अगर आपको 50% भी आ गए मार्क्स, 80 मार्क्स भी आ गए, तो आपके 120 मार्क्स जाते हैं, पूरे हो जाएंगे। और 120 के ऊपर आप मेरिट में आने की स्थिति बना लेंगे। आप जनरल स्टडीज में 120 प्लस लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं सामान्य अध्ययन में। हिंदी में विकल्प है, वित्तीय प्रश्न पत्र में विकल्प है, लेकिन जीएस में कोई विकल्प नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ल्यूसेंट की आप सामान्य ज्ञान की किताब ले लीजिए, उसको आप पढ़िए, जिसमें आपको सारा कवर करेगा। और एक बड़े से चार्ट में मेरा ये जिस प्रकार से मैंने एक संक्षेप में बनाया है, तो आप उसे एक बड़े से चार्ट पेपर में एक दिन समय निकालिए, उसको बनाइए, या मेरा ही लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने या किसी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप जब याद करेंगे, पढ़ेंगे जनरल स्टडीज को, आपको याद आ जाएगा कि आप कूड़ा करकट पढ़ रहे हैं, कि जो प्रश्न पत्र जिस रूप में विगत वर्षों में आया है उसी फॉर्मेट में आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉर्मेट में बदलिएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिएगा। पहले उस फॉर्मेट में आए हुए क्वेश्चनों को तैयार करिए, फिर आपको अगर समय मिल जाता है, एग्जाम की डेट लेट हो जाती है, तब आप अपने ज्ञान को और डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बता दिया मैंने। 20 किताब नहीं बताई है, मैंने एक ल्यूसेंट किताब बताई जो कि सामान्य अध्ययन की, सामान्य ज्ञान के लिए है, और दूसरी किताब मैं बता रहा हूँ जीके के लिए, सामान्य ज्ञान की जीके के लिए, वो करंट और उसमें सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं, जिसमें प्लेस होगा, एब्रिविएशन होगा, चर्चित व्यक्तित्व होंगे, चर्चित स्थान होंगे, आपको इंस्टीट्यूट होंगे, भौगोलिक शब्दावलियाँ होंगी। तो ये सब मिलेगा उसमें आपको, जो भी ईयर बुक होती है। और आगे जब मैं इन बेस करते हुए, इन टॉपिक को बेस करते हुए जब मैं सामान्य अध्ययन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, तब फिर मैं टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको बताऊँगा कि अब आपको इन टॉपिक पर नोट्स बनाना है। अगर उनमें से बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर मैं खुद आपको नोट्स बनाकर उस पर एक लेक्चर तैयार करके उसके बारे में बताऊँगा। तो मेरे इस चैनल के साथ, कैरियर एंड मोटिवेशन चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अपने सभी मित्रों को, सरकारी सेवकों को जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल से जोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखकर अधिक से अधिक आप कमेंट्स करिए, और मुझे कमेंट्स करके जितने भी मेरे अभ्यर्थी और जितने भी ये इस परीक्षा की तैयारी करने वाले या सिविल की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आप ये कमेंट्स करिए कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, और आप मुझे आप बताइए कि आपको इस चैनल से और किन चीज़ों पर आप चाहते हैं लेक्चर, या कौन से टॉपिक और कवर करने चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझको अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।